हे माय यूट्यूब फैमिली, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, लेकिन मैं इसमें सारी बातें शेयर करने वाली हूँ जो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसकी पढ़ाई में अड़चन डालती हैं। वो सारी बातें मैं शेयर करूँगी, उनका सॉल्यूशन भी मैं साथ के साथ बताऊँगी। सबसे पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कहाँ से टाइम निकालें? तो देखो, सबसे पहले पता लगाओ आपके पास टाइम कितना है। उसके लिए 2 दिन पढ़ाई शुरू नहीं करनी है। जैसा आपका दिन भर चल रहा है शेड्यूल, ऐसे चलने दो। रात को सोने से पहले अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। जितना आपके फ़ोन में स्क्रीन टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, किसी का इससे भी ज़्यादा, इसका मतलब वो आपके पास फ्री टाइम है। बस आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं। दूसरी चीज़ कि यार स्क्रीन टाइम तो आधा घंटा ही है, अब मेरे को तो आधा घंटा ही फ्री टाइम मिलता है, आधे घंटे में क्या पढ़ाई होगी? तो फिर आपको अपना जो दिन भर में आप 20 काम करते हैं, एग्ज़ाम्पल, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज़ है जो आपकी पढ़ाई से भी ऊपर प्रायोरिटी पे है, उनको पहले करो या उनको ज़्यादा टाइम दो। और कौन सी चीज़ें हैं जो आपका दिन भर का टाइम किल करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ट्रस्ट मी, जो आपका सिर्फ टाइम किल कर रही हैं। मतलब वो आप अगर छोड़ भी दो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दिन भर में आप वो चीज़ें करती रहती हैं, अपनी पढ़ाई को टालती रहती हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से भी ज़रूर करनी है इन 2 दिनों में। पढ़ाई भले ही स्टार्ट मत करो, बट पहले अपनी जो ये प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपको घर सफाई करने का बहुत चाव रहता है कि घर मेरा एकदम चमकता रहे, तो आप डेली का 10-15 मिनट निकालिए। जब आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ तो है नहीं कि आप उसको घंटों तक लगातार कर पाओगे, आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे ना। तो उन ब्रेक में उन काम को करिए। तो आप अपने घर के मोस्टली काम को पढ़ाई के ब्रेक में कर सकती हैं। 15 मिनट के ब्रेक में, 20 मिनट के ब्रेक में, आधे घंटे पढ़ाई से ब्रेक लेके उन कामों को करिए आप। जो घर के जो भी काम होते हैं ना, उनको कंटिन्यूटी में मत करिए। पढ़ाई करिए, बीच में घर का काम करिए। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि नहीं, मैं तो पूरे घर को एकदम सेट करके खाना वाना बना के और फिर पढ़ाई करूँगी, फिर एक प्रॉब्लम आएगी, वो है आपकी थकान की। आप थक चुकी होंगी। तो जैसे मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, अभी बीते दिनों में ना मेरे पास बर्तन साफ़ करने वाली हेल्पर नहीं थी। तो मुझे पता था कि जब भी मैं बर्तन साफ़ करूँगी, मैं थक जाऊँगी। और मैं क्या करती थी, दिन भर के बर्तन इकट्ठा कर लेती थी। अपना पढ़ाई जब पूरी हो गई, क्योंकि बीच-बीच में बाकी भी काम होते हैं, तो वो करती थी, तो बर्तन साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता था। रात को जब मेरी पढ़ाई पूरा हो जाती थी, चाहे वो 9 बजा हो, साढ़े 9 बजा हो, उस टाइम पे मैं किचन में जाती थी, पूरा बर्तन साफ़ करती थी, पूरा किचन साफ़ करती थी, मैं थक जाती थी और मैं सो जाती थी। तो इस तरीके से, मैं नहीं कहती कि आपको सेम करना है, बट इस तरीके से अपने काम को आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको थकान भी ना हो, आपके घर के काम भी हो जाएँ और आपकी पढ़ाई भी हो जाए। घर के काम तो आप मजबूरी समझ के, कैसे भी समझ के दिन भर में ख़त्म कर ही लोगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टालते रहोगे, कल पे, कल से परसों पे, परसों से नरसों पे, तो उसके लिए सॉल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। एक और चीज़ ये आती है कि यार बच्चा है साथ में, घर के काम तो सँभाल भी लें, बच्चे के साथ पढ़ाई कैसे करें? इसके 2 तरीके जो मैं अपनाती हूँ, जो मेरे को बहुत हेल्प करती हैं। पहली चीज़, जैसे कि अभी इन दिनों में बच्चे की विंटर वैकेशन है और हस्बैंड का ऑफ नहीं होता, नहीं तो हस्बैंड भी सँभाल लेते बच्चे को। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको अपने पास में बिठाती हूँ। जब मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करती हूँ, 25 मिनट स्टडी, वैसे तो 5 मिनट का ब्रेक होता है इस पोमोडोरो में, बट मैं 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ ताकि मैं उसके साथ प्ले कर पाऊँ। और मैं इसमें उसको साथ में पढ़ाई करने के लिए देती हूँ। जो 25 मिनट स्टडी वाला मेरा टाइम होता है ना, साथ में उसको भी मैं टारगेट देती हूँ, उसको बुक दे देती हूँ जो उसकी मनपसंद बुक है, जिसमें वो स्टोरी रीड करे, कुछ भी करे। और मैं उसको ये बोल देती हूँ कि बेटा, ये 25 मिनट का चैलेंज है दोनों के लिए। हम दोनों को पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करनी है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी, आप डायरी मैं उसको देती हूँ, पेन देती हूँ, आप उसमें लिखो और मुझे बताओ ये प्रॉब्लम है, और मैं आपका जब हमारा ब्रेक टाइम होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रेक टाइम में हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं या फिर हम खेल लेते हैं। मज़े-मज़े में 2-3 जो मेरे इस तरीके से ना 25 मिनट के निकल जाते हैं स्लॉट। फिर इससे बच्चा भी बोर नहीं होता है, कई बार तो 4 स्लॉट भी निकल जाते हैं 25 मिनट के। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपका बच्चा एक ही स्लॉट निकालने में आपकी मदद करे, क्योंकि उसको वो इतना हैबिचुअल नहीं है। तो आप उसके साथ फिर ब्रेक टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। 25 मिनट स्टडी, 25 मिनट का ब्रेक, जिस ब्रेक में आप उसके साथ खेलेंगे जो वो खेलना चाहे। फिर से 25 मिनट स्टडी, 25 मिनट का ब्रेक, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं।
और एक एक चीज़ ये कर सकती हैं कि आपके आसपास में माहौल अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं। जैसे मेरे आसपास में माहौल बहुत अच्छा है, हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, तो बच्चे इधर आके प्ले करते हैं, मैं अपने रूम में पढ़ाई करती हूँ, तो मेरा बेटा उनके साथ प्ले करता है। तो एक ये चीज़ जो है, जो मेरी हेल्प करती है पढ़ाई करने में। बैकग्राउंड में डॉगीज़ का नॉइज़ है, प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे को यही टाइम मिला है वीडियो को शूट करने के लिए। देखो, एक ये प्रॉब्लम आती है कि यार सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या फिर रात को लेट नाइट तक पढ़ें। किसी को आपने वीडियो में देख लिया 3 बजे उठते हुए, आपका मन कर गया 3 बजे उठने का, लेकिन आपका फैमिली माहौल ऐसा है कि वो रात को 11-11, 12 बजे सोना, तो कैसे उठोगे सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे? नहीं उठ पाओगे ना। तो अपने माहौल को देख के, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को देख के अपना शेड्यूल बनाओ। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि कोई 3 बजे उठता है तो 3 बजे उठे, 4 उठ रहा है तो 4 उठे, नहीं। पढ़ाई आपकी लेट नाइट भी हो सकती है। हो सकता है आप दिन भर थक गए हो और आपका फिर पढ़ने का मन ना करे, लेकिन आपकी फैमिली ऐसी है तो 11-12 बजे से पहले सोती नहीं है और आपको भी नींद आती नहीं है। तो आप सारे घर का काम खत्म करके नैप ले लो एक 25 मिनट का। उसमें आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद उठो और जितने बजे तक आप जागते हो, 11-12-1, उतने बजे तक पढ़ाई करो और सो जाओ और नॉर्मल उठो जिस टाइम पे आप उठते हो। अपना शेड्यूल खुद बनाओ, अपनी फैमिली, अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, नहीं तो आप शेड्यूल बनाने में ही टाइम निकाल दोगे। तो इसलिए अपनी डायरी लेके अपना पूरा 24 घंटे का शेड्यूल बनाओ और 2 दिन बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करो। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो कभी आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से नहीं बन पाएगा। बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि कितने घंटे सोएं, कि मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, क्या मैं 5 घंटे सोऊं, काम चल जाएगा क्या? क्या मैं 6 घंटे सोऊं, काम चल जाएगा क्या? देखो, सोना ना अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो वो कि आप हेल्दी इंसान हो, बिल्कुल हेल्दी हो, आप कोई आपकी मेडिसिन नहीं चल रही है, कोई आपको इशू नहीं है हेल्थ रिलेटेड। और अभी आपको पढ़ाई भी काफ़ी सारी करनी है। लाइक 2024 का मैं एग्जांपल दूं कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मेरे पास दिन भर में टाइम बहुत कम बचता है, मैंने नई नई पढ़ाई शुरू करी है। उस टाइम पे मैंने 5-5 घंटे का नींद भी लिया है, सिर्फ 5 घंटे का नींद। लेकिन अभी मेरे को 2 साल हो गए हैं पढ़ाई से, मैं अटैच हूँ, मुझे मतलब सिलेबस कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये आता है या फिर इसको रिवाइज़ करना है। और इनकम में मैं यूट्यूब को कर रही हूँ, जो मेरा मन मर्ज़ी का है कि करूँ तो अपलोड करूँ, ना करूँ तो किसी दिन टाइम ना मिला तो ना करूँ। तो ऐसा शेड्यूल है, तो फिर मैंने अपनी नींद को 7 घंटे भी कर लिया है। अब मैं रात को 7 घंटा सोती हूँ, दिन में 25 मिनट का नैप लेती हूँ। अगर रात को 6 घंटा सोई हूँ, तो दिन में 1 घंटे का नैप ले लेती हूँ। तो मैंने अपनी नींद को 7 घंटे के आस-पास रखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको हेल्थ इश्यू है, और उसके लिए मैं बोलूँगी जितना मन करे उतना सो। पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। देखो, पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी बनाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को रखना है। इनफैक्ट ज़िंदगी में आपकी जितने भी टास्क हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनमें सबसे ऊपर अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तो वो आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है तो आप अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो सबसे टॉप में आपकी हेल्थ होनी चाहिए, पढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए उससे टॉप में। तो आपको अगर हेल्थ इश्यू है तो आपको 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है तो आपको 8 घंटे का नींद लेना चाहिए, उससे कम नहीं लेना चाहिए। मैंने कम से कम बोला है, इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। दिन भर सोओ, जब टाइम मिले सो जाओ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपकी रियली में बहुत हेल्प करने वाला है पढ़ाई में स्पेशली, वो है अपने मन को ये समझा लेना कि भैया पढ़ाई कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। पढ़ाई एक बोरिंग चीज़ है और ये एक सच्चाई है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अगर इंटरेस्टिंग होती तो आप उसके लिए यूट्यूब पे सर्च नहीं कर रहे होते कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे पढ़ाई के लिए समय निकालें। कभी किसी ने देखा यूट्यूब पे सर्च करते हुए कि यार फ़ोन देखने की लत कैसे लगाएँ, फ़ोन देखने की आदत कैसे लगाएँ, फ़ोन देखने के लिए समय कैसे निकालें, स्क्रॉलिंग के लिए समय कैसे निकालें? किसी ने नहीं देखा। तो जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो अपने आप हो जाती है, उसको कोई नहीं सर्च करता है। जो चीज़ बोरिंग है उसी के लिए आप सर्च कर रहे हो कि हम कैसे इसके लिए समय निकालें। तो पढ़ाई बोरिंग है, तो क्या पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ों को हटा दें या कम से कम कर दें, तो आपके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं हैं,
तो आपकी पढ़ाई आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। आपके फ़ोन से भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है अगर आपने अपने फ़ोन में इंटरेस्टिंग चीज़ों को नहीं रखा हुआ। जैसे कि इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब कुछ भी है। अब आप ये बोलोगे यूट्यूब के बिना तो काम ही नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। तो यूट्यूब के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यूट्यूब की एल्गोरिदम को समझो, वो आपको वही दिखाता है जो आप सर्च करते हो, उससे रिलेटेड और चीज़ें दिखाता है। इससे अच्छा है कि अपने यूट्यूब को ऐसा बनाओ कि जो आप देखना चाहो आप वही सर्च करो, वो आपको यूट्यूब आपको कुछ ना दिखा पाए। ये आपको सेटिंग्स में जाके अपनी जो वॉच हिस्ट्री है उसको क्लियर कर देना है और बंद कर देना है वॉच हिस्ट्री को। मैंने एक वीडियो में बताया है, नहीं समझ में आए तो वहाँ देख लेना, वो वीडियो नहीं मिले तो यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो सर्च कर लेना। मैंने तो करके भी दिखाया था प्रॉपर एक्सप्लेन करके कि कैसे अपने यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री को बंद करें। उसके बाद आपको यूट्यूब का जो होम पेज होता है उस पर कोई वीडियो कोई शॉर्ट्स नहीं दिखाई देगा। जब भी आप उसको ओपन करोगे यूट्यूब को, वो आपको ब्लैंक दिखाई देगा। एक सर्च बार आएगा, उस पर आप जो भी सर्च करोगे वही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें जितना कम रखोगे फ़ोन में अपनी लाइफ में, पढ़ाई आपके लिए उतना ही इंटरेस्टिंग बनेगी। और कभी आप ये मत सोचना, जो मुझे भी लगता है, जो मैं सोचती थी कि यार व्हाट्सएप 10 मिनट ही तो देखना है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करती थी या किसी के स्टेटस देखती थी, भैया वो 10 मिनट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है और बहुत, क्योंकि वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो पढ़ाई कहीं ना कहीं फिर थोड़ा बोरिंग हो जाती है। इसलिए जो भी, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके फ़ोन में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल नहीं कर सकते मेरी तरह, लाइक मेरे फ़ोन में दो ही चीज़ें हैं, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, लेकिन इनको भी मैं हाइड करके रखती हूँ। अनइंस्टॉल तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ें हैं और मैं इनको हाइड कर देती हूँ। हाइड अनइंस्टॉल की तरह ही हो जाता है कि जब आपको रिक्वायर्ड हो तब आप इनको हाइड से अनहाइड कर दो। सेटिंग्स में जाके, ऐप्स में जाके हाइड करने का ऑप्शन आता है, प्राइवेसी में शायद आता है ऐसा ऑप्शन, तो आप अपनी ऐप्स को हाइड कर सकते हो। तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप जब फ़ोन को उठाओगे तो कुछ भी ऐप आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो ऑब्वियसली बात है, जब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचेगा तो पढ़ाई अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। एक लास्ट चीज़ वो ये है कि हमने तो खुद का शेड्यूल भी बना लिया, हमने तो फ़ोन देखना भी छोड़ दिया, लेकिन अभी पढ़ाई करते हुए प्रॉब्लम्स हैं घर में। कभी हस्बैंड से झगड़ा है, कभी मदर इन लॉ से, कभी ननंद से, कभी भाभी से, कभी किसी से, जेठानी से, देवरानी से, किसी से भी कोई तू मैं आपकी हो जाती है किसी बात को लेके। उसमें क्या करें, पूरा दिन खराब निकल जाता है। इनफैक्ट आने वाले 2-3 दिन खराब निकल जाते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना। देखो, जो सामने वाला आपसे भिड़ रहा है ना बिना किसी बात पे, उसका कोई लाइफ में गोल नहीं है और आपका लाइफ में गोल है। और अगर आप उसकी बराबरी करने लग जाओगे तो आप उसके लेवल पे आ जाओगे और आपका भी लाइफ में कोई गोल नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में गोल रखना है अपना और उसको अचीव करना है तो डेली जो इंसान आपसे किसी भी बात पे भिड़ जाता है, वो फिर चाहे कोई भी हो, उसको इग्नोर करो, उसको कुछ टाइम के लिए सहन करो, उससे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ उस रूम से उस रूम में। अगर एक ही घर में आप रहते हो तो आपको उससे बच के रहना है, आपको उससे पंगे मोल नहीं लेने हैं, क्योंकि उस इंसान का ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। अगर होता तो वो आपसे बिना बात के पंगे नहीं लेता। इसलिए आपको अपने लिए, ना कि उसके लिए, अपने लिए बचना है इन चीज़ों से। सहन कर सकते हो कर लो, इग्नोर कर सकते हो कर लो, भिड़ो मत। ये मत सोचो कि यार उसने मुझे ये बोला ना, अब मैं ये बोल के उसको रिप्लाई करूँ। ये चीज़ें आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। उसने वो बोला, आपने निकाला एक कान से और बस अपनी पढ़ाई में लग गए। चाहे आपकी पढ़ाई की वजह से ही झगड़े क्यों ना होते हो। जैसे किसी ने मुझे बोला था कि इतना सब काम करके पढ़ने बैठती हूँ और फिर उठा देते हैं। तो देखो यार, सामने वाला नहीं चाहता आप पढ़ाई करो, आप चाहते हो आप पढ़ाई करो। एक ही घर में हो, चलती उसकी है, आपकी नहीं चलती, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी चलती होती तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको इतना सब काम करने के बाद भी पढ़ते हुए उठा पाए। या तो अपनी इमेज ऐसी बना लो, है ना, कि भैया मैंने अपना काम कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी निभा दी है, अब मेरी ज़िंदगी के कुछ घंटे दिन में मेरे लिए भी हैं, वो मैं अपने लिए कर लूँ। दूसरी चीज़ कि नहीं,
मतलब इस बात पे हंगामा हो जाएगा। तो वो जो उठा रहा है ना, उसके मन की कर लो। उस टाइम पे जो उसने बोला काम करने के लिए, उठ के वो काम कर दो। उस काम में 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं। आपका पूरा दिन तो खराब नहीं जाएगा ना, आपका अगला दिन भी खराब नहीं जाएगा ना, कोई बात नहीं। उस टाइम पे उसको रिप्लाई मत करो। आपका आने वाला वक्त उसको रिप्लाई दे देगा। जब आप कामयाब हो जाओगे, उसको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने किस इंसान के लाइफ में विघन डालने की वो करी थी। ये तो हर चीज़ झेल के कामयाब हो गई। खुद को ऐसा बनाओ, ट्रस्ट मी। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और बचेगा प्रॉब्लम, और बचेंगी भी तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, तो आप उनको टैकल कर लोगे। तो ऑल द बेस्ट।